प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा आप सबके जीवन को सामर्थ्य से भरें। परमेश्वर आपकी गलतियों को आपके लिए चमत्कार में बदलेंगे। इस अध्ययन श्रृंखला के भाग 5 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस बिंदु पर मनन करेंगे कि अपनी गलती के समय आपके पास उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा करें। यदि आप अपने जीवन की गलती को परमेश्वर की ओर से चमत्कार में बदलते हुए आप देखना चाहते हैं तो यह बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बातों को स्मरण कर पाना हमारे लिए ईश्वरीय वरदान है। आप अपनी गलती के समय आपके पास उपलब्ध विकल्पों को स्मरण करें और उस विकल्पों को उपयोग करके आप अपनी गलती का सुधार अपने जीवन में कर सकते हैं और अपने जीवन को विजय की ओर बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात को तोड़ों के दृष्टांत में मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय के 27 में और 10 मोहरों के दृष्टांत में लूका सुसमाचार 19 अध्याय के 23 में समझाया। इस दृष्टांत में हम इस प्रकार उस दास के विषय में पढ़ते हैं जो आलसी होकर अपने स्वामी के धन को छिपाकर रखा था। उसको स्वामी इस प्रकार कहता है, यदि तू मेरे धन को सराफों के पास दे देता तो मैं आकर ब्याज समेत अपना धन ले लेता। यहां पर हम देखते हैं कि उस दृष्टांत में वह स्वामी उस दास को याद दिलाते हैं कि तूने गलती किया और जब तू गलत था उस समय तेरे पास एक विकल्प था कि तू इस विकल्प को चुन सकता था। और आज वो दास एक दुष्ट दास के रूप में, आलसी दास के रूप में दंड पाने के लिए इसलिए योग्य हो गया क्योंकि उसने अपने गलती के समय उपलब्ध उस विकल्प की समीक्षा नहीं किया। स्मरण करने की उसकी क्षमता को उसने इस्तेमाल नहीं किया और पूरे जीवन भर उस गलती में ही पराजित जीवन बिताया। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को ध्यान देते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमसे चाहते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमसे गलती तो होते हैं, परंतु हमें उस गलती के तनाव में और उस गलती के कारण टूटे हुए जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन को ध्यान से देखें और उस गलती के समय उपलब्ध उन विकल्पों के बारे में सोचें जिसके द्वारा आप अपनी गलती को सुधार सकें और अपने जीवन को विजय की ओर, आशीष की ओर कदम बढ़ा सकें। हम जानते हैं, न्यायों की पुस्तक में हम शिमशोन के जीवन के वृत्तांत को पढ़ते हैं। उसकी गलती ने उसको पराजय की ओर घसीट कर लेकर गया था। वो पराजित हो गया था, परंतु उसके जीवन के अंतिम समय में वह अपनी स्मरण करने की क्षमता को इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन की समीक्षा करते हैं और वो फिर से एक और बार अपनी गलती का अंगीकार करते हुए परमेश्वर से कहता है, प्रभु फिर से एक और बार मुझे अवसर दे ताकि मैं उस विकल्प को इस्तेमाल करके मेरे जीवन में मैं विजय की ओर अपने कदम को बढ़ा सकूं। और उसके जीवन के अंतिम समय में वह अपने पराजय से विजय की ओर अपने कदमों को बढ़ा पाता है और परमेश्वर उसकी सहायता करता है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन से किसी भी प्रकार की गलती हुआ हो, उसके कारण आप टूटे हुए क्यों ना हो, लेकिन आज आप अपने जीवन की समीक्षा करें, याद करें उन समयों को जब आपसे गलती हुआ और आप उन विकल्पों पर ध्यान दें, समीक्षा करें और अपने जीवन में कदम बढ़ाएं कि उन विकल्पों को इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को परमेश्वर की आशीष में, परमेश्वर के चमत्कारों में आगे बढ़ा सकें और परमेश्वर आपको उसके लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें।
प्यारे पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। इंसान होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे जीवन में अनेक विकल्पों को प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और प्रभु हमारी गलतियों को चमत्कार में बदलते हुए आपकी ओर से हम आशीषों को पा सकें। पवित्र पिता, इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में ऐसा अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करें कि वे अपनी गलतियों की समीक्षा कर सकें और उन विकल्पों के बारे में सोच सकें जिसके द्वारा वे अपने जीवन को विजय की ओर बढ़ा पाएं। प्रभु तेरे नाम से आशीष बोलते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।